नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस हफ्ते की शुरुआत आज सोमवार की सुबह हरे निशान के साथ हमने शुरुआत की। लेकिन पूरे दिन में बाजार जब 3:30 बजे तक ख़त्म हुआ तो हमने उठापटक काफ़ी देखी, वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी देखी। और मेरा ये मानना है कि जो हमने सर्वोच्चम स्तर से हाल ही में जो निचला स्तर देखा, तो कुल मिलाकर के प्रतिशत के हिसाब से करीबन 15% के आसपास का करेक्शन हमने देखा है। कुछ शहरों में ये जो नीचे के तरफ के दायरे थे वो ज़्यादा थे। कारण सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब से यूएस फेड ने ब्याज दरों में बदलाव किया है, हमारे यहाँ पर ब्याज दरों में बदलाव माननीय गवर्नर साहब ने किया, तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनके तरफ से हमने काफ़ी भारी मात्रा में बिकवाली आती हुई देखी। लेकिन उसका सामना करने के लिए स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने खरीदारी भी आती दिखी निरंतर। तो ये जो दौर है बिकवाली का विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत रुकता हुआ नजर आएगा, थमता हुआ नजर आएगा। और हमारा ये मानना है कि ये जो उठापटक है, बाजार थोड़ा यहाँ पर संभलना चाहिए, थोड़ा बहुत स्थिर होना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत जो अनिश्चितता का माहौल बना था वो धीरे धीरे करके दूर हट जाए। जहाँ तक रहा सवाल इस हफ्ते का, तो मेरा ये मानना है कि इतना करेक्शन देखने के बाद ऐतिहासिक स्तर का भी अगर आप देखने जाएं तो करीबन 10, 15, 20% का करेक्शन जब भी मार्केट देखता है तो एक समय आता है इस करेक्शन के पश्चात मार्केट थोड़ा बहुत संभलता है। और वही मेरे ख्याल से मेरी उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे बाजार में ये सुधरता हुआ माहौल स्थिर होते हुए दिखेगा। और जहाँ तक सवाल है खबरों का, तो स्थानीय मार्केट में से तो खबरें मुझे नहीं लग रही कि इतना कोई बड़ा कारण है ख़राब खबरों को आने का। विदेशी मार्केट में हालांकि हमने नज़र बिल्कुल रखनी पड़ेगी किस प्रकार की खबरें उभर करके आती हैं। जहाँ तक रहा सवाल रुपये का, तो रुपया मुद्रा बाजार आज बंद है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को जब रुपया बंद हुआ था डॉलर के सामने, तो 77.44 के आसपास बंद हुआ था, जो कि काफ़ी कमज़ोर स्तर है। और माना ये जा रहा है कि रुपये में आने वाले समय में आप थोड़ी बहुत गिरावट और देख सकते हैं, रुपया और कमज़ोर हो सकता है डॉलर के सामने। और रहा सवाल कच्चे तेल का, तो जो उबाल था वहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडापन दिख रहा है। ब्रेंट $111 के नीचे काम कर रहा है प्रति बैरल, और नाइमेक्स $110 प्रति बैरल के आसपास कामकाज कर रहा है। तो उम्मीद है कि कच्चे तेल में थोड़ा बहुत नीचे के तरफ का दायरा आप देख सकते हैं। चौथी तिमाही के नतीजों को लेकर के इस हफ्ते काफ़ी कुछ कंपनियां आने वाली हैं आंकड़ा लेकर के। हमारी उम्मीद है कि अब तक जो भी हमने चौथी तिमाही के नतीजे देखे हैं पिछले वित्तीय वर्ष के, ऐसा कोई बड़ा कारण नकारात्मक खड़ा होके आया नहीं है। और उम्मीद है कि बाकी अन्य कंपनी जो पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे लेके आएगी वो भी अपने आप में खरी उतरेगी। और अनुमान हमारा ये भी है दोस्तों, और हमने पहले भी बात करी है वित्तीय क्षेत्र को लेकर के, बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र को लेकर के, खास करके जो हमने नतीजे देखे निजी क्षेत्र के बैंक के, वो बहुत ही उत्साहजनक थे। और उसके साथ साथ जो 2 सरकारी बैंक के नतीजे पर मेरी नज़र पड़ी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ भी तीव्र गति से सुधार हो रहा है। मॉनिटोरियम को लेकर के अब अनिश्चितता का जो वातावरण था वो दूर हो रहा है। इस साल मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि चौथा वर्ष होगा जहाँ पर औसतन जो बारिश होती है नॉर्मल लॉन्ग टर्म एवरेजेस की, उस तरीके की बारिश होती, तो एक क्रेडिट डिमांड जो है वो आपको न तो सिर्फ बड़े शहरों में आती हुई दिखाई देगी, लेकिन मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण भागों से भी क्रेडिट की डिमांड आती रहेगी, जिसके कारण लोन बुक ग्रोथ होगा। और बैंकों के प्रयास से जो ग्रॉस और नेट एनपीए में इजाफे हम देख रहे थे वो भी नीचे आए हैं, प्रोविजनिंग नीचे आई है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आईटी में अच्छा खासा करेक्शन आया है, वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, और कल तो एलआईसी की लिस्टिंग भी है। लंबी अवधि के लिए हमने आईपीओ नोट द्वारा वहाँ पर निवेश की भी राय दी थी। लिस्टिंग गेंस के लिए मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है दोस्तों कि बाज़ार में जिस तरीके से हमने बिकवाली आती हुई देखी है, अब शायद वो समय आया है कि बाजार थोड़ा बहुत संभले, उठापटक वोलेटिलिटी कम हो। और अगर आप निवेशक हैं निश्चिंत रहे। अच्छी कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर के करेक्शन के बाद आकर्षक स्तर आए हैं, तो
मैंने जो क्षेत्र बताए हैं आपको, आईटी हो गया, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑटो, सीमेंट, मेटल्स, एफएमसीजी कंपनियां, ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र हैं जहां पर आपको दिग्गज कंपनियों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक नमस्कार।